खलीफा अल-मंसूर का भारत पर आक्रमण। खलीफा अल-मंसूर अब्बासी परिवार से आने वाले दूसरे खलीफा थे और सन 754 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। खलीफा अल-मंसूर ने ही सिंध में वापस खिलाफत के कानून व्यवस्था को स्थापित किया था। लेकिन सबसे पहले जानते हैं इनका निजी कार्य। गद्दी पर बैठते ही इन्होंने अब्बू मुस्लिम खुरासानी को मरवा दिया। ये वही अब्बू मुस्लिम था जिसने अब्बासी परिवार को खिलाफत का सत्ता दिलवाया था, लेकिन अल मंसूर इसे अपने रास्ते का कांटा समझता था, जिसके कारण अब्बू मुस्लिम को मरवाया गया। इसके बाद इसने 766 ईस्वी में एक बेहद खूबसूरत गोलाकार दीवार से घिरे हुए बगदाद शहर का निर्माण करना शुरू करवाया और सिंध में भी अपना ध्यान लगाया। सिंध में इन्होंने एक खास गवर्नर को भेजा जिसका नाम था हिशाम इब्न अम्र था। हिशाम पूरे सिंध से हिंदुओं द्वारा कब्जा किए हुए शहरों को वापस छुड़ाया और मुल्तान पर भी वापस कब्जा किया। कई सारे किलों और सैन्य चौकियों का निर्माण कराया गया और पूरे सिंध से 1 करोड़ चांदी का सिक्का टैक्स आने लगा। मकरान, बलूचिस्तान, मुल्तान, सिंध, ये चारों प्रांतों को एक ही सिंध प्रांत में शामिल कर दिया गया। इस प्रांत में बहुत सारे सिपाही रखे गए। मुल्तान में 50,000, देवल शहर में 4,000। उसी तरह हर शहर में अलग अलग संख्या के सिपाही रखे गए। मुल्तान में इसीलिए 50,000 थे कि मुल्तान एक पूरा सूबा था और पंजाब के नदियों से घिरा हुआ था, जहां का जमीन उपजाऊ और शहर सिल्क रूट और खुरासान से रास्ता जोड़ता था, जिससे मुल्तान से लाखों चांदी के सिक्के हर साल टैक्स के रूप में आते थे। इसीलिए इसकी सुरक्षा के लिए 50,000 सिपाही जरूरी थे। हिशाम इब्न अम्र सिंध का गवर्नर था और हुमायत खुरासान का गवर्नर था। इन दोनों गवर्नरों ने अपने अपने दुश्मनों को पहचाना तो इनके दो दुश्मन नजर आए, पहले काबुल का राजा और दूसरा कश्मीर का राजा, क्योंकि बनु उम्मैया के द्वार में कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्त पीड़ा सिंध पर आक्रमण करके काफी तबाही मचाए थे और इसमें उनका साथ काबुल के तुर्क राजा भी दिए थे। इसीलिए हुमायूं ने काबुल, गजनी इन इलाकों पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया और ठीक इसी समय हिशाम इब्न अम्र ने कश्मीर पर आक्रमण करके कश्मीर के राजा को हराया और कश्मीर को बुरी तरह से लूटा। एकदम कश्मीर का हालत खस्ता हो गया। कश्मीर के अगल बगल के जम्मू और पंजाब के कुछ इलाकों पर अरबों का कब्जा भी हो गया। ये बहुत बड़ा जीत था। लोग मोहम्मद बिन कासिम के जीत को एक हिशाम इब्न अम्र का आक्रमण कश्मीर और पंजाब में हुआ था, जिससे कि ललिता दित्य द्वारा किया गया सारा विकास ध्वस्त हो गया। वहीं काबुल और गजनी, जो कि मौर्य और गुप्त काल से ही बहुत बड़ा भारतीय धार्मिक केंद्र था, उनके ऊपर भी आक्रमण करके भारी नुकसान पहुंचाया गया था। हाशिम इब्न अम्र के किस्मत अभी और अच्छा था, क्योंकि गुजरात में एक घटना घटा। गुजरात के वल्लभी शहर के शासक शिलादित्य चतुर्भुज का वल्लभी के ही एक अमीर व्यापारी से झगड़ा हो गया। कुछ निजी कारण थे, जिसके बाद शिलादित्य चतुर्भुज ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए उस व्यापारी के सामान को जब्त कर लिया और उसकी बेटी के एक सोने के कंघी को भी जब्त कर लिया। इस अपमान को व्यापारी सहन नहीं पाया और अपना सारा जमा पूंजी लेकर हाशिम के पास पहुंचा और गुजरात पर आक्रमण के लिए बोला। हाशिम भी तैयार हुआ और वह अपने विशाल सेना को लेकर गुजरात में घुस गया और शहरों को जलाते हुए वल्लभी शहर के पास पहुंचा और भयंकर आक्रमण किया। पूरे शहर को लूट लिया और कई बड़े इमारतों को आग लगा दिया। पूरा शहर खंडहर बन गया। इसके बाद अरब सेना वापस चली गई। अरब सेना शहर पर कब्जा नहीं किया, क्योंकि यह हाशिम का पर्सनल आक्रमण था और खलीफा से आज्ञा भी नहीं लिया था। इसी कारण वापस चला गया और शहर को राख बनाकर गया। वल्लभी शहर पर मैत्रक वंश का राज अगले 6 साल तक चला। उसके बाद यह साम्राज्य कर्ज में डूबकर खत्म हो गया। जाहिर सी बात है, अब किसी को तो पंजाब को वापस छुड़ाना होगा, तो इसी समय कन्नौज सम्राट ने मद्र यानी पंजाब पर आक्रमण करके इसे वापस छुड़ाया और कन्नौज राज्य के कब्जे में ये इलाका आ गया। और इसके बाद कन्नौज के सम्राट ने मगध पर आक्रमण किया और राजगीर और गया को जीत लिए। ये जैन धर्म से ताल्लुक रखते थे। जैन स्रोतों में इनका नाम अमा कहा गया था। राजा अमा ने भी सिंध पर आक्रमण करने का कोई प्रयास नहीं किया, बस उन्होंने पंजाब को छुड़ाया,
क्योंकि सिंध और मगध में इन्हें कोई एक चुनना था और राजा अमा ने मगध चुना और राजगृह पर अपना कब्जा जमाया।